जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग 1600 मीटर, जिनकी भी भर्ती है 1600 मीटर की। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर के लिए, उनके लिए ये जो 4 चक्कर हैं उनके लिए वो स्ट्रेटेजी हम बात करने वाले हैं। और आज कुछ अलग मिलने वाला है जो कि शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राउंड होता है। ड्राइंग अपनी ज़्यादा अच्छी है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राउंड होता है आपका। अब देखो, यहां पे बात हो रही है 1600 मीटर की। आज हम टाइमिंग की बात नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्मी, पुलिस, दिल्ली पुलिस सब है। और कहीं पे आपको 5 डाउन मांगते हैं, मतलब 4:40, 4:45, कहीं पे 6 मिनट है, कहीं पे 5:30, 5:45, कहीं पे 6:30 है। इसलिए हम बात यहाँ पे करेंगे सिर्फ किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको 4 चक्कर दौड़ने चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक बात ये ध्यान रखो, मेरी एक छोटी सी टिप है जो हमेशा याद रखना है यार। ये जब एसएससी जीडी की भर्ती थी तो इसी को, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट हमने, यही छोटे छोटे पॉइंट की वजह से कम 250 से 300 की भर्तियां क्लियर हुई थी अपने पास से हुई थी। ठीक है, तो एसएससी जीडी की भर्ती थी वो, खैर वो उसमें और इसमें डिफरेंस काफी है। बात करेंगे, जब भी यार तुम लोग ग्राउंड पे जाते हो, जब भी ग्राउंड पे पहला स्टेप रखते हो, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, आपका दिमाग में माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप रेस निकालने के लिए उतरे हो। ठीक है, आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि रेस जब आप ग्राउंड पे होते हो तो पैरों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। अब कुछ आएंगे जो ज्ञान फेरेंगे कि पैरों से फिर फायदा क्या है ये वो, तो उनकी बकवास सुननी नहीं है। ठीक है, तो बात ये समझना कि माइंडसेट से यहाँ से होती है चीजें, ना कि पैरों से होती है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक हो गई ये पहली बात। अब हम बात करेंगे 4 चक्कर की। तो 4 चक्कर की अगर बात करें तो जब भी तुम लोग भर्ती देने जाते हो तो उसमें से, भर्ती में से 75% बंदे वो होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, या मतलब फालतू होते हैं वो, ये समझो तुम पहले नहीं कभी रेस नहीं की होती है, या एकदम भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, या एकदम फालतू होते हैं। वो 75% होते हैं, वो उस जॉब के लिए सीरियस नहीं होते। 25% आपको वो मिलेंगे जिनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा, 25% वो मिलेंगे जिनसे आपका कंपटीशन होगा। 20 से 25%, बस इतने ही होते हैं हर एक भर्ती पे। और 75% वही है जो भीड़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब पहला चक्कर है आपको यहाँ पे बैठाला गया, ठीक है, पहला चक्कर है आपको यहाँ पे बैठाला गया, उसके बाद जब रेस स्टार्ट होती है तो जो ये हमारा 400 मीटर का चक्कर होता है, सबसे पहला, देखो सबसे पहला चक्कर सबसे ज्यादा क्रूशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि होता यह है कि हमें ये लगता है कि पहले ही चक्कर में हम अपना पूरा दम लगा देंगे और 400 मीटर में हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये रेस 400 मीटर की नहीं है, ये रेस 400 मीटर की नहीं है, ये 1600 मीटर की रेस है। अब देखो होता क्या है, जब भी तुम लोग, देखो यार हम एक चीज बता दें, हम रनिंग से शिफ्ट करके बॉडी बिल्डिंग में आ चुके हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं वो हम प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं से पढ़ के, किताबें हैं जो अपने पास, जो भी फॉरेन फैसिलिटी को हम फॉलो करते हैं, उनके नाम भी बताएंगे हम किसी दिन, उनकी चीजें हम लाते हैं। ठीक है, और जो भी हम एक चीज और बताते हैं, जो भी हम आपको इलाज बताते हैं ना घुटनों का दर्द या सिनफ्लेट, तो एक डॉक्टर जो करके है, ठीक है, डॉक्टर जो, हाँ यूट्यूब पे है, आप सर्च करना, बेस्ट है डॉक्टर, वो हर चीज के बारे में बताते हैं, उन्हीं की गाइडेंस लेके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यार पहले चक्कर की। तो जब 400 मीटर का राउंड स्टार्ट होता है, 400 मीटर के चक्कर के लिए हम तैयार होते हैं, तो पहला चक्कर जो मारते हैं, तो ये जो 75 है ना, ये 25 का गेम बिगाड़ते हैं। ठीक है, ये खुद का कुछ नहीं करते लेकिन इनका गेम बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? क्योंकि पहले चक्कर में सबके अंदर इतना पावर होता है कि 400 मीटर तो फुल फेस से मार देगा। अब होता क्या है कि यार तुम्हें क्या होता है कि जब 400 मीटर पे बंदे ने शुरू किया, इन्होंने सबने शुरू किया, तो सबने इकट्ठा फोर्स लगाया, और ग्राउंड में इतनी जगह नहीं होती उस प्लेटफॉर्म पे कि आप इकट्ठा सारे लोग दौड़ सको। तो क्या होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में क्या होता है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, और वहां पे होती है हमारी चूक। हमें पहला चक्कर थोड़ा सा तेज जरूर करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि हमें पूरा, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए पहले ही चक्कर में, पहले ही चक्कर में हम बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि ये लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे, इनकी टेंशन मत लो। तो जो तुमसे आगे भाग गया है उनकी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरे चक्कर में तुम्हें बैठे नजर आएंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले चक्कर में अपना रिदम बना के चलना है, वही जो 1, 5, 1, 10, चलो टाइमिंग की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, पहले चक्कर में अपनी स्पीड बढ़ानी है, लेकिन उस स्पीड से इतना पुश नहीं करना है कि अपने आप को 100% पहले ही चक्कर में दे दो।
ठीक है। तो पहले चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसमें अगर मात खा गए तो गेम हार जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, पहले चक्कर में बहुत ज्यादा धीरे नहीं, बहुत ज्यादा तेज नहीं, और इन लोगों को काटने की कोशिश मत करना, बस अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। पहला चक्कर डन, दूसरे में आधे से ज्यादा बंदे खत्म। ठीक है, तो दूसरा जो चक्कर होता है, तो दूसरा और तीसरा जो चक्कर होता है उसमें हमें सिर्फ रिदमिक मूवमेंट रखना होता है अपना, कि हमें लगभग क्या होता है यार, जो दूसरा और तीसरा चक्कर होता है इसकी टाइमिंग सेम होती है, इसकी टाइमिंग एकदम सेम होती है, इसमें ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत है नहीं। तो पहले चक्कर में आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, और 2 और 3 चक्कर, ये जो बीच के 2 चक्कर हैं, इनमें अपना लास्ट वाले चक्कर को पूरी फोर्स से लगाने के लिए एनर्जी बचा सकते हो। किसमें, 2 से 3 चक्कर में। ये दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की। तो पहले चक्कर में आपने थोड़ी सी स्पीड बना के लोगों से आगे निकले, दूसरा और तीसरा चक्कर में थोड़ा सा स्पीड कम करके रिदम बनाया। टाइम देखे रहना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, 2 से 3 आपने 2 से 3 चक्कर में रिदम बनाने की कोशिश की। जब तीसरा चक्कर आप आखिरी कर रहे होगे, जब भी तीसरा चक्कर आपका खत्म हो रहा होगा, तब आपको क्या करना है, जब भी आपकी जो भी स्पीड होगी उससे मुश्किल से 1-2 सेकंड कम करना है अपनी स्पीड को। और जब चक्कर खत्म हो रहा हो तीसरा, 2 से 3 सेकंड कम करना है, और उसके बाद गहरी सांस लेनी है। ठीक है, गहरी सांस लेनी है, मुंह से छोड़ना है, पूरा अपने आप को फ्री करना है। और फिर जो लास्ट वाला चक्कर होगा, चौथा चक्कर, लास्ट वाला चक्कर होगा, उसमें अपना पूरा जो भी तुम कर सकते हो वो कर देना है। और चौथा चक्कर मारने के पहले दिमाग में बस यही माइंडसेट लगा लेना कि ये 400 मीटर कर लिए, जिंदगी सेट है, ये 400 मीटर नहीं करे तो जिंदगी एकदम बेकार है, फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बस इतना दिमाग में रखना, रेस आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि चौथे चक्कर में अगर हम नहीं दौड़ पाए तो अब कुछ नहीं होगा, वैकेंसी दोबारा नहीं मिलेगी, ये आखिरी मौका था, बस आखिरी रेस समझ के दौड़नी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना चारों चक्कर कैसे दौड़ने हैं। अब हमें प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहिए, मतलब ट्रैक, किस ट्रैक पे हमें दौड़ना चाहिए। देखो यार, इसमें तुम्हारा कुछ भी बस नहीं है। लोग बताते हैं कि यहाँ से दौड़ो, यहाँ से दौड़ो, कॉर्नर से दौड़ो, क्योंकि यहाँ से आप 1-2 मीटर का गैप खा देते हो, फिर बाद में 8-10 मीटर प्लस हो जाते हैं। देखो यार, बात सही है, बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक बात बताओ, जो चीज तुमको पता है कि तुम्हें किनारे दौड़ना है, वो तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं 25 से 50% सबको पता है किनारे दौड़ना है। सब इसी होड़ में आएंगे कि यहाँ से दौड़ना है हमें, यहाँ किनारे से। क्यों? क्योंकि जब भी आप ज्यादा व्यास लेने की कोशिश करते हो यार, तो 10 से 12 मीटर का डिफरेंस पड़ जाता है, और उससे फिर बहुत रेस टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाता है। तो सबसे पहला हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारा जितना भी ट्रैक है उसके हम किनारे किनारे ही दौड़े, ये जो भी है इसके किनारे किनारे ही दौड़े। लेकिन अगर हमसे नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो बहुत ज्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये मत समझने लगना कि तुम्हें खुला मैदान मिल गया है तो तुम आराम से दौड़ो, यहाँ मैराथन तुम्हारी नहीं चल रही है, यहाँ अगर तुम फेल तो बाहर हो गए, यहाँ दोबारा मौका नहीं मिलना है। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए जूझना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी तुम्हें परोस के नहीं देगा कुछ, तुम्हें खुद से छीनना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके का है, ठीक है, जब भी इस तरीके का ग्राउंड है अपना, तो जब भी यहाँ पे इस कोने पे सब भागने की कोशिश करते हैं कि इस कोने पे, क्योंकि इस कोने पे हमारा टाइम बचता है, तो तुम्हें जूझना पड़ेगा इस कोने पे दौड़ने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। जिनके पास टाइमिंग ज्यादा मिल रही है, 6 से 6.5 मिनट मिल रहा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइमिंग जिनको कम मिल रही है, वो इस प्लेटफॉर्म पे, इस किनारे पे दौड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को झोंकना पड़ेगा, लोगों के खिलाफ जाके झोंकना पड़ेगा। क्योंकि सब यहाँ होड़ पे होंगे कि हम यहाँ से दौड़े, लेकिन उसमें होड़ में आपको आगे निकलना है, जो आगे निकल गया वही जीत गया। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से आप लेके आते हो तो बहुत मुश्किल है यार कि आपकी रेस निकल पाए टाइम पे। बस यही छोटी सी टिप थी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और आज के वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।